नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं वो जो कि नहीं दिखा रहे हैं आपको, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन? क्या है जो वो छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से? उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या था ये? ओके ओके, one more time please. Shiva. एक न्यू बिगनिंग। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स के हिडन फीलिंग्स डिवाइन, जो वो छुपा रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं? डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please. Maturity, isolation, healing, going with the flow, we are the world, existence, beautiful. एक मिनट। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, साजिटेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। एरीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए 3, 10, 1। ठीक है, देखिए ओवरऑल ये इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। आपको नहीं पता चलेगा, मे बी नहीं पता चल रहा होगा आपको। कोई अलग अकाउंट से होगा आपके सोशल मीडिया पे इनकी नज़र, या फिर किसी दोस्त वगैरह के अकाउंट से मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा होगा। आपके लाइफ की पूरी एक्टिविटी इनको पता चल रही है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, या फिर आपके घर के छत पे, बालकनी पे, डोर पे, विंडो पे इनकी नज़र होगी अगर आसपास रहते हैं तो। या फिर ये इंसान कितने बजे आप ऑनलाइन हो रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन हैं, या फिर कितनी देर आप बात कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। ये आपको बहुत बुरी तरह से स्टॉक करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी यही दिख रही है मुझे। मतलब सब काम धाम एक साइड और आपको स्टॉक करना एक साइड, ऐसे इनकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इनके लाइफ की ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। ठीक है, मतलब दिन में बहुत बार आपको ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते होंगे आपके, क्या आपने अपलोड किया है, क्या आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपके पोस्ट कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, सब कुछ इनके सब कुछ पे इनके इन सारी एक्टिविटीज़ पे इनकी नज़र है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़े से मैच्योरिटी इनमें आ रही है।
इमेच्योर एनर्जी जो थी इनकी, वो कहीं ना कहीं ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मैच्योरिटी आ रही है और एक मैच्योरिटी के साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में ये इंसान, फीलिंग्स क्या है इनकी, ये चाहते हैं कि हील हों ये, क्योंकि आइसोलेशन में जो आपसे अलग हुए ना ये इंसान, ये जम गए हैं, इनकी ज़िंदगी रुक गई है। अब रुक गई इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये खा पी नहीं रहे हैं या फिर एकदम से स्टक हो गए हैं और आप आएंगे तो ही इनकी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थम से गई ये चीज़ें, मतलब खुशियाँ जो हैं वो नहीं रहती हैं, या फिर कहीं एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। खुश रहने की कोशिश करते हैं, नहीं रह पा रहे हैं। अपने पर फोकस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी है। ये आपसे दूर होके इन पेनफुल एनर्जी में है, क्योंकि हीलिंग एनर्जी है फीलिंग्स में। तो ये इंसान शांत ज़रूर हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये खुद को हील कर रहे हैं। हील कैसे कर रहे हैं? या तो इन्होंने इंटेंशनली कोई हीलिंग कोर्स लिया है, या तो ये हील कर रहे हैं इंटेंशनली, प्रोफेशनली हीलिंग करवा रहे हैं किसी से, या फिर ये कोई मेडिटेशन या फिर कोई प्रेयर, पूजा पाठ, या फिर किसी तरह से भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि आइसोलेशन में आपसे जो दूर हुए हैं ये इंसान, सब कुछ जम गया है, सब कुछ रुक गया है, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा नहीं कि दिन भर ये रोते होंगे बैठ के, आपको याद कर करके बिलक बिलक के रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जब भी याद करते होंगे तो आंखें नम होती होगी, या फिर पास्ट की कुछ चीज़ों को सोचते होंगे तो मन उदास होता होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, सब कुछ थम गया है, सब कुछ रुक गया है, खुशियाँ रुक गई हैं, अपने पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है, लेकिन आंसू हैं जो नहीं रुक रहे हैं। ठीक है, मतलब अगेन मैं यही कहूँगी कि बिलक बिलक के आपके लिए रो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी आपको याद करते होंगे इनकी आंखें नम हो जाती होंगी, मन उदास हो जाता होगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। आपसे भी ये यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हील करें इस रिश्ते को, इनको हील करें, खुद को हील करें। अब ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हैं, और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। तो मे भी ऐसा होगा कि इनको ऐसा लग रहा होगा अब आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, या फिर आप वो एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी नहीं होंगे, जो कि आप पहले एनर्जी जो इन्वेस्ट करते थे इस रिश्ते में, जो एफर्ट्स आप लगाते थे, शायद अब आप रेडी नहीं हैं इस एफर्ट्स को लगाने के लिए। सो ये यही बोलना चाहते हैं आपसे। सो इनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि ये चाहते हैं आपसे कि आप भी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। भले आपको नहीं बोल रहे होंगे, दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन ये चाहते हैं, और ये छुपा रहे हैं उसको, ये उन चीज़ों को छुपा रहे हैं कि ये आपसे भी चाह रहे हैं कि आप भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लो, लेकिन ये चाहते यही है आपसे कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लो, आप हील करो इस रिश्ते को। इनको पता है कि आप में एक हीलिंग एनर्जी है, आप इनसे बात ही करते हैं तो ये इंसान हील होते हैं, या फिर ये आपसे बात ही करते हैं तो आपको हील करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, ये इनको पता है। तो ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, इनको हील करें, और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आप रेडी होएं। इनका ईगो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है। ये एक ईगो डेथ भी हम कहते हैं, जब एक सेपरेशन में जब आप रहते हो तो आपके पर्सन के साथ बहुत चीज़ें बुरी होना स्टार्ट होती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली में इश्यूज़ होते हैं। सो उनका ईगो डेथ होता है कहीं ना कहीं। वो एक ईगो डेथ भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ईगो जो है वो अब उनको समझ में आ रही है कि ईगो से कोई रिश्ता नहीं निपटा है, या फिर एटीट्यूड, एंगर, या फिर डोमिनेंट करके कोई रिश्ता नहीं चलता है। अभी ये इंसान गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं इनसे कि सेपरेशन है तो ये खुद को हील कर ले पूरा, उसके बाद आपके पास आए, तो ये गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है ज़रूर, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सही होंगी, या फिर आप खुद से चीज़ें सही करोगे, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी हैं, भले अभी डिफेंसिव होंगे, लेकिन ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी हैं, जो कि आपको दिखा नहीं रहे हैं। इनके लिए आप इनकी दुनिया हो, और इनको भी ये भी पता है कि आपके लिए भी ये आपकी दुनिया है। अभी भले ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको भी पता है, आपको भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी इनकी न्यू बिगनिंग की है। ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक सॉलिड स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, कोई कमिटमेंट या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको पता है कि आप इतनी जल्दी इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे अब, तो अब ये अगर आएंगे तो अब इनकी एनर्जी चेंज होगी, इनका ईगो नहीं होगा,
ये रिश्ते में फ़ाइट करने के लिए रेडी होंगे, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी होंगे, अपनी हीलिंग करके ये आएंगे, तभी आप इनको अपनाओगे, इनको ये पता है। तो ये इंसान अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी ईगो को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ एक सॉलिड बिगिनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। एग्जिस्टेंस, इनको पता है कि ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इनके लिए, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ ये जर्नी, मुझे ये दिख रहा है। सो जितना भी दिन ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, मतलब जर्नी चाहे आपकी जैसी भी हो, और पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है जो भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि अब आप इनके साथ रहो और ये आपके साथ रहें, ये ज़रूर चाहते हैं ये सब, ठीक है। हम थोड़े से और मैसेजेस चेक करेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या हाइड कर रहे हैं आपसे। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या हाइड कर रहे हैं, ओ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स। ओके, द हैंगमैन, इनको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे सही होंगी, ये नहीं जानते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका हार्ट ब्रेक है, टूटा है दिल, तकलीफ में है, पेन में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसान रेडी है। अगेन मैं यही कहूँगी, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप मैरिड है इस इंसान से तो समझ में आती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लेकिन एक लव रिलेशनशिप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक एफर्ट्स डालना पड़ता है। जैसे एक बीज हम लगाते हैं तो उसमें पानी डालना होता है ना, उसको धूप दिखाना होता है, उसको सारे पोषण चाहिए होते हैं जिससे कि वो फलित हो, जिससे कि वो ग्रो करे, है ना, उसकी ग्रोथ पे हमें ध्यान देना होता है। सो वैसे ही किसी रिश्ते के बेहतर होने के लिए हमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो रिश्ता भी स्टेबल रहे, खुशियाँ रहे। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये इंसान लेने के लिए रेडी है। मे भी पहले कॉल मैसेज करने से कतराते थे, अब लेंगे इंसान। टेम्परेंस, बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऑब्स्टिकल हो रहा है, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। और फिर से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है एक्शन में। सो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने की पूरी प्लानिंग इनकी है और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। तो इनको पता है कि आपके पास आके अभी चीज़ों को सही करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इंसान एक रिस्क लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन कुछ चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपना ईगो हो सकता है या फिर कोई पैटर्न हो सकता है आप दोनों के बीच का, या फिर कोई इंसान हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, या फिर इनका बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो भी ऑब्स्टिकल आ रही थी इस रिश्ते में, उनको पीछे छोड़ के ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनको शांति और सुकून चाहिए, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। मैसेजेस क्या देना चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। चीज़ें सही करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर इम्बैलेंस हो रहे हैं, फिर बैलेंस हो रहे हैं, फिर इम्बैलेंस हो रहे हैं, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि बैलेंस लेके आएँ तो लेके आएँ कैसे, चीज़ों को सही करें तो करें कैसे, इनको नहीं समझ में आ रही है। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी जो है वो स्टक एनर्जी है, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे होता है ना कि कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ ऐसा करें कि एक खुशी एक महसूस हो, वो नहीं समझ आ रही है इनको, ठीक है। When I see your eyes, I feel like I know you from my past. इनको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत पुराना कोई रिश्ता है, कोई नाता है। गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तो, वही एनर्जी इनकी है, ठीक है। सुनिएगा ये गाना, बहुत अच्छा गाना है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, आपको दिन रात सोच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मैंने बोला ना। आई मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अब। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, मैंने बोला ना, कुछ ऐसा है जो कि इनको लगता है कि क्या ऐसा करें कि सब कुछ ठीक हो जाए और कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट, इसलिए और इनको हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इनको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। अब आप चाहते भी हो इस रिश्ते में एफर्ट लेना, क्योंकि कोई रीज़न छोड़ा नहीं इन्होंने कि आप फिर से एफर्ट लो इस रिश्ते में।
सो इनको पता है कि कोई इन्होंने रीज़न ऐसा नहीं छोड़ा कि आप फिर से इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए आप रेडी होंगे। तो ऐसा ये क्या करें कि आप फिर से रेडी हों इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तो आप विश्वास करें चाहे ना करें, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।